बीएससी थर्ड ईयर में जो फर्स्ट पेपर एनालिसिस है उसका फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम रियल नंबर सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी उसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। रियल नंबर सेट के बारे में काफ़ी कुछ तो बच्चे जानते ही हैं, तो इसमें हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं। हम नाम दे रहे हैं फील्ड एक्सियम्स एंड ऑर्डर एक्सियम्स, यानी रियल नंबर्स में जो एक्सियम्स हम डिफाइन कर रहे हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, फील्ड एक्सियम्स एंड ऑर्डर एक्सियम्स। तो ये कुछ ऐसे एक्सियम का मतलब होता है कि जो अपने आप में ही जिनका प्रूफ होता है, आप उनको कहीं से प्रूव करके नहीं बता सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो रियल नंबर्स में होती हैं, उनको हम यहाँ पर उनको डिस्कस कर रहे हैं। रियल नंबर, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम रियल नंबर के सेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये क्या इन एक्सियम यानी फील्ड एक्सियम और ऑर्डर एक्सियम को कैसे यहाँ पर डिफाइन किया गया है इस सेट आर में। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स हैविंग एट लीस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड होने के लिए किसी भी सेट में कम से कम दो एलिमेंट जरूर होने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है लिस्ट एट लीस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स equipped with two algebraic operations called addition and multiplication। जो बाइनरी ऑपरेशन हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर में, उनको हम नाम दे रहे हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये जरूरी नहीं कि ये ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन हो जैसे कि आपने पढ़े हैं, हो सकता है कोई नए टाइप के बाइनरी ऑपरेशन हो, लेकिन नाम हम यही रखेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। These two operation satisfy the following axioms। तो ये जो सेट R है जिसमें हमने दो बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन किए जिनका नाम दिया हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। उनमें से हमने पहले लिए हैं फील्ड एक्सियम्स। तो कौन से एक्सियम्स हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये फील्ड बनेगा। फर्स्ट नंबर, R is close with respect to addition। R is close with respect to addition मतलब कि अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई दो रियल नंबर लें और आप उनको ऐड करें तो जो नया नंबर मिलेगा वो भी एक रियल नंबर ही होता है। इट मीन्स रियल नंबर का सेट अपने आप में क्लोज्ड है, क्योंकि उसके बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, उसके अंदर का ही एलिमेंट मिलेगा। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू R, यानी कोई भी दो रियल नंबर के लिए अगर हम उन्हें ऐड करते हैं तो फिर से उसी सेट का एलिमेंट मिलता है, यानी फिर से हमें रियल नंबर ही मिलता है। तो ये तो है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एडिशन इज एसोसिएटिव। अब यह है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें एलिमेंट्स में एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन किस तरह से कि अगर हम B और C को पहले ऐड करें और A को बाद में करें, या A और B को पहले ऐड करें C को बाद में करें, तो उनकी वैल्यू डिफरेंट नहीं आती हैं, सेम वैल्यू आती हैं। तो इसे हम कह रहे हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, जिसका मीनिंग हुआ a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b प्लस सी। तो इसमें सेट ऑफ रियल नंबर में जो एडिशन कंपोजिशन है वो एसोसिएटिव है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये एक इसकी पहचान है, एक आइडेंटिटी है कि सेट ऑफ रियल नंबर में एडिशन के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए जो हम कह रहे हैं उसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर किसी भी एलिमेंट A में उसे ऐड करें तो वापस एलिमेंट A आता है। तो इस एलिमेंट को हम जीरो एलिमेंट का नाम देते हैं। इट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर में एक जीरो एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा जीरो एलिमेंट कि किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड कर दें तो वही रियल नंबर हमें वापस मिल जाए। यह है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सेट ऑफ रियल नंबर में
हर रियल नंबर का एक एडिटिव इनवर्स होगा। मीन जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई रियल नंबर ए है, तो हम कोई एलिमेंट दूसरा उसमें ऐड करें बी, और बी को ए में ऐड करके आ जाए आइडेंटिटी। अगर ऐसा हो जाए तो हम बी को ए का इनवर्स कहेंगे। अब अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी बी का इनवर्स ही होगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस होंगे। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कम्यूट करते हैं, एक दूसरे की जगह पर जा रहे हैं। जैसे हम इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं, फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ए की जगह पर बी आ गया, बी की जगह पर ए आ गया, आपस में इन्होंने पोजीशन बदल ली है, अपना ऑर्डर बदल लिया है। तो इसे हम कह रहे हैं कि इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर एडिशन के लिए ये 5 प्रॉपर्टी आर में है, तो जब ये 5 प्रॉपर्टी किसी सेट में होती हैं तो हम उसे एक नाम दे देते हैं, और नाम देते हैं उसको अबेलियन ग्रुप का। तो जो आर है यहाँ तक आकर के वो एक अबेलियन ग्रुप बन जाता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम इससे आगे के स्टेप में जो दूसरा इसमें कंपोजिशन है, जिसे मल्टीप्लिकेशन नाम दिया है, उसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, मीनिंग वही हुआ कि अगर हम कोई दो रियल नंबर ले रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट से जो नया एलिमेंट मिल रहा है वो भी एक रियल नंबर है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इसी तरह से इसमें एसोसिएशन है कि चाहे बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ए से करें, और चाहे ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में सी से मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू चेंज नहीं होंगी, दोनों इक्वल होंगी, यानी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एसोसिएटिव है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये देखिए कि जो मल्टीप्लिकेशन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी पर ए बी प्लस ए सी करके। और इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि बी प्लस सी ए इक्वल टू हो जाएगा बी ए प्लस सी ए। तो ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैं। इसमें ए डिस्ट्रीब्यूट बी और सी के साथ हो रहा है, तो हम कहते हैं कि जो ए है वो मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ पर भी वही है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जो ए मल्टीप्लाई में था वो बी और सी के साथ आ गया है। जब ए लेफ्ट साइड में होता है तो इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो कहा जाता है। और जब ए राइट साइड में होता है तो इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम दिया जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है दो तरह से हमारे सामने होती है, या तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। जब इन 5 प्रॉपर्टी के साथ ये 3 प्रॉपर्टी और मिल जाती हैं तब इसे एक नया नाम हम देते हैं और तब इसको कहते हैं रिंग। तो अगर यहां से लेकर यहां तक की प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये रिंग है। इन 8 प्रॉपर्टी को लेकर के हम अगर कहते हैं कि आर में डिफाइन है तो इसे अब रिंग कहा जाता है। इससे नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी भी इसमें आ जाए, जिसे हम नाम देते हैं यूनिट एलिमेंट का। तो जो 1 है ये एक ऐसा एलिमेंट है रियल नंबर में कि हम किसी भी एलिमेंट ए को रियल नंबर में से लें और उसमें 1 इंटू ए या ए इंटू 1 करें, वो हमें ए ही मिले किसी भी रियल नंबर आर के लिए।
तो हम कहेंगे कि ये इसमें एक यूनिक एलिमेंट है, नाम इसको हमने 1 दिया है, या ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव मतलब फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर दो रियल नंबर ऐसे हैं तब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। और लास्ट इसमें आता है ईच नॉन जीरो एलिमेंट पजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हर एक इसमें जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर हम ये कहें कि ए एलिमेंट रियल नंबर से है तब वहां पर बी एलिमेंट जरूर ऐसा रियल नंबर होगा कि अगर हम ए को बी में या बी को ए में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तब हम कहेंगे कि जो ए है वो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और जो बी है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो केवल नॉन जीरो एलिमेंट के ही होंगे। यानी आप जीरो एलिमेंट, किसको कहते थे जीरो एलिमेंट? जीरो एलिमेंट कहा जाता है जो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इसमें जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसका हमें इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं लेना है। हाँ, नॉन जीरो हर एक एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलते हैं। जब ये सारी प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि ये फील्ड है। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो इन सब प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो एक फील्ड है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मैं इनका सबका एक बार अलग अलग से आपको नाम बता दूं कि अगर किसी आर में, किसी सेट में अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन है तो उसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साथ में आ जाए तो उसे सेमी ग्रुप कहा जाता है, और जब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो मोनोइड कहा जाता है, और अगर एडिटिव इनवर्स आ जाए तो उसे ग्रुप कहा जाता है, और अगर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे तो उसे एबिलियन ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद इन तीन प्रॉपर्टी को डिफाइन करके वो रिंग बनता है, और अगर रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन का आ जाए तो उसे रिंग विद यूनिटी कहा जाता है, और अगर उसमें रिंग विद यूनिटी के साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आ जाए तो उसे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कहा जाता है। और लास्ट की प्रॉपर्टी नॉन जीरो एलिमेंट के भी अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएं तो उसे हम नाम देते हैं फील्ड। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो इन सभी एक्सियम्स को डिफाइन करता है जिन्हें कहा गया है फील्ड एक्सियम्स। अब ऐसे ही इसमें 4 ऑर्डर एक्सियम्स हैं। वो किस तरह के ऑर्डर एक्सियम हैं? पहला ये है किन्हीं भी दो रियल नंबर ए और बी के लिए एक और केवल बात एक ही सही होगी इन तीन में से। क्या? या तो ए ग्रेटर होगा बी से, या ए इक्वल टू बी होगा, और या ए लेस होगा बी से। इन तीनों में से केवल एक ही बात सही हो सकती है, कोई दो भी नहीं हो सकती हैं। वन एंड ओनली वन इज ट्रू। इसे यहां पर कहा जाता है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। सेकंड ऑर्डर एक्सियम में आता है कि अगर ए बी सी तीन रियल नंबर हैं और ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो ए की वैल्यू सी से ग्रेटर होगी। यानी एक ऑर्डर ही हम डिफाइन कर रहे हैं कि या तो अगर ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से तो फिर ए सी से ग्रेटर होगा। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। और थर्ड है कि अगर ए बी सी तीन रियल नंबर हैं और ए ग्रेटर देन बी है तब कोई सी, अगर ऐसा नंबर हम ले रहे हैं कोई भी, तो ए प्लस सी हमेशा ग्रेटर रहेगा बी प्लस सी से। मीन्स अगर ए ग्रेटर देन बी है और इक्वल नंबर आपने दोनों साइड पर ऐड कर दिया है तो ये रिलेशन बना रहेगा। इसे कहते हैं मोनोटोन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन।
मोनोटोन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में कि अगर हम ए बी दो रियल नंबर ले रहे हैं और हमें पता है कि ए ग्रेटर देन बी है और सी एक ऐसा रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा। इसे कहा जाता है मोनोटोन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो यहां पर चार प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हम नाम देते हैं ऑर्डर, एक्सियम्स, ये एक्चुअल में सेट ऑफ रियल नंबर में किन्हीं भी दो रियल नंबर के ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए हैं। तो इसमें एक है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, मोनोटोन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मोनोटोन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये फील्ड भी है और ऑर्डर एक्सियम को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये कहा जाता है सेट ऑफ रियल नंबर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। सेट ऑफ रियल नंबर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड कि वो ऑर्डर की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है और फील्ड की भी कर रहा है, तो वो एक ऑर्डर्ड फील्ड है। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी एक ऑर्डर्ड फील्ड है, बट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम फील्ड की प्रॉपर्टीज में तो डिफाइन करते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर डिफाइन नहीं होता, यानी हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ये बताने में समर्थ नहीं है कि कौन सा उसमें हम ग्रेटर लेंगे लेस लेंगे, तो इसमें ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है। तो ये है एक टॉपिक जिसे हमने नाम दिया और फील्ड एंड ऑर्डर एक्सियम्स।